सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव एक खजराट कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कमलों करोड़ मृराजों की। परम पूज्य मुनिवर संसार जी सागर जी नंद जी धर्म सागर जी भाव सागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, भगवान का समोसरण लगा और भगवान की दिव्य देशना बहुत लंबे समय तक चली। इसके बाद फिर भगवान का अनेक देशों में विहार हुआ और विहार करते हुए सब जीवों को धन्य करते करते जब आयु में 14 दिन शेष बचे थे, उस समय उन्होंने अपने समोसरण का त्याग कर दिया। 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें आदिनाथ भगवान ने 14 दिन पूर्व में समोसरण का त्याग कर दिया था और महावीर भगवान ने 2 दिन पूर्व किया था। बाकी के जो 22 भगवान हैं उन्होंने 1 माह पूर्व समोसरण का त्याग कर दिया, ऐसा आगम का उल्लेख है। और आदिनाथ भगवान 14 दिन पूर्व अपने समोसरण को छोड़ करके कैलाश पर्वत पर जाकर के आरूढ़ हो गए और अपने योगों का निरोध करना प्रारंभ कर दिया। पहले बादर योग से सूक्ष्म योग की ओर आगे बढ़ते हैं और जब अंतर मुहूर्त काल बाकी रहता है, उस समय तृतीय शुक्ल ध्यान को करते हैं। उस शुक्ल ध्यान के माध्यम से अपने योगों को सूक्ष्म करते चले जाते हैं। आगम में कथन आता है कि जिनकी आयु मात अंतर्मूर्त है, बाकी के बचे हुए 3 अघातिया कर्म हैं, उनकी अगर आयु ज्यादा है तो सभी को बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। समुद्घात का अर्थ होता है अपने शरीर को नहीं छोड़ते, इस शरीर से संपर्क बना करके आत्मा के प्रदेश, पहले दंडाकार, फिर कपाट के रूप में, फिर लोक पितर के रूप में और फिर संपूर्ण बात बलियों सहित लोक पूर्ण समुद्घात, 4 समय में अपने आत्मा के प्रदेश पूरे के पूरे लोक पर, एक एक लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश फैल जाता है और फिर 4 समय में संकोच करते हुए पुनः अपने में आ जाते हैं और सभी घातिया कर्मों की आयु बराबर हो जाती है। ऐसे सूक्ष्म करते हुए
उनका तीसरा ये शुक्ल ध्यान होता है। इसके बाद मात्र 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण जब काल बाकी रहता है तो वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान करते हैं। 14वें गुणस्थान में पहुंच करके वह अयोगी हो जाते हैं। आप लोग सब लोग अच्छी तरह से आंखें बंद कर लें और आंखें बंद करके आपको कैलाश पर्वत दिखना चाहिए। जिस कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फ जमी रहती है, निरंतर जहां ठंडी पड़ती है माइनस में, ऐसे उस कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान 500 धनुष की काया प्रमाण वह ध्यान में आरूढ़ हैं। ऐसा आप सब लोग चिंतन करें और भगवान अपने युगों का अनुरोध करके 14वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं और अयोगी हो गए हैं। वहां पर उन्होंने चतुर्थ शुक्ल ध्यान आरूढ़ हो गए हैं और पंच लघु उच्चारण और ध्यान में लीन हैं। ध्यान में लीन होते हुए उनके पास अभी घातिया अघातिया कर्मों की 85 प्रकृतियां उनके पास विद्यमान हैं। वो सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। अभी उन्होंने पुण्य प्रकृतियों का नाश नहीं किया। कुछ लोग जो होते हैं उन्हें सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने के कारण से वह भगवान की पूजा करते हुए भी अपने पुण्य को नाश करने के लिए तैयार रहते हैं। कहते हैं पापों का नाश तो सभी करते हैं, पुण्य का नाश करो तो बात बने। लेकिन आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि पुण्य का क्षय यहां नहीं होता। अभी 14वें गुणस्थान में लास्ट में पहुंच गए हैं, फिर भी उनके पास सभी पुण्य प्रकृतियां विद्यमान हैं। यद्यपि उन पुण्य प्रकृतियों की स्थिति अल्प कर लेते हैं, लेकिन उनका अनुभाग तो वहां पर विद्यमान रहता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मोक्ष की प्राप्ति उसी को होती है जिसके पास प्रबल ऐसा सातिशय पुण्य प्रकृतियां होती हैं। साथ साथ में जो रत्नात्रय रूप चारित्र को अंगीकार कर लेते हैं, इस रत्नात्रय के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हे बात्माओं, अभी पहले पुण्य को नष्ट नहीं करना, क्योंकि पुण्य हमारी आत्मा को पवित्र करता है। पुण्य की परिभाषा आचार्य भगवंतों ने कही कि जो पुनाति आत्मानम इति पुण्य, जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य कहलाता है। ऐसा पुण्य उसको नाश नहीं करना चाहिए। उस पुण्य को तो बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, और एक दिन पुण्य फला अरहंता उस अरहंत पद की प्राप्ति पुण्य के माध्यम से होती है। और अरहंत भगवान पुण्यात्मा पुरुष कहलाते हैं। ऐसे पुण्यात्मा पुरुष अपनी आत्मा को पवित्र करते चले जाते हैं। इसलिए पुण्य की क्रियाएं इनको छोड़ो नहीं। कुछ लोग इन क्रियाओं को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं पुण्य और पाप तो दोनों एक ही हैं, इसलिए पुण्य पाप से, लेकिन पुण्य की क्रियाएं तो छोड़ देते हैं, पाप की क्रियाएं निरंतर उनकी चलती रहती है। निरंतर पापों में लिप्त रहते हैं और धर्म क्रियाओं से स्वयं वंचित हो जाते हैं, दूसरों को भी वंचित करते हैं। ऐसे लोग वह सही मार्गी नहीं कहलाते। इसलिए इस पुण्य को निरंतर बढ़ाते चले जाओ। आचार्य कहते हैं पुण्य फूला है
पाप का पतझड़, फल अनंत। जब पुण्य फूलता चला जाता है तो पाप झड़ता चला जाता है और उसके ऊपर फिर अनंत फल लगते हैं। ऐसे भगवान उस पुण्य की भूमि पर बैठ करके 5 ह्रस्व अक्षर प्रमाण अ इ उ रि लिरि, इन अक्षरों प्रमाण जब काल रहता है उसमें चतुर्थ शुक्ल ध्यान करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और यहीं पर मोक्ष की प्राप्ति हो गई है भगवान को। चारों ओर से देवतागण उस मोक्ष कल्याणक को मनाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। जैसे ही भगवान को मोक्ष की प्राप्ति होती है, एक समय में जाकर के सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। उनका शरीर कपूर की भांति उड़ जाता है, मात्र नख और केश शेष रहता। आनंद मना करके, खुशी मना करके, है ना। जय हो आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय जयकार के साथ घंटा ताल नाद बजाते हुए मोक्ष कल्याणक का यह महोत्सव आप लोग मनाइए। शास्त्र में ये भी भावना करिए भगवान एक दिन मैं भी इन सब कर्मों से छूट जाऊं और जाकर के मैं भी सिद्धालय में विराजमान हो जाऊं। और सभी देखते रह गए, भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कुछ लोग प्रसन्न हैं तो कुछ लोग उदास भी हो गए कि अब हम किसकी पूजा अर्चना करेंगे, भगवान तो मोक्ष चले गए। तब गणधर परमेष्टि भी देख रहे हैं, लेकिन गणधर परमेष्टि ने सबको संबोधन किया। भरत चक्रवर्ती भी वहां पर पहुंचे, उनके लिए कहा कि अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ से कर्मों से रहित हो गए हैं अब पुनः वापस आने वाले नहीं। अब तो ऐसा करो कि अच्छे अच्छे जिनालय बना करके और भगवान की प्रतिमा विराजमान करके और फिर उनकी भक्ति पूजा आराधना करो, वही फल आपको मिलेगा जो समूसरण में साक्षात भक्ति पूजा का फल मिलता है। उस समय कैलाश पर्वत के ऊपर फिर भरत चक्रवर्ती ने ऐसे 72 रत्नमयी, स्वर्णमयी, रजतमयी जिनालों का निर्माण कराया। 500 धनुष की काया की प्रतिमाएं वहां पर रत्नमयी विराजमान करवाई। जितने भगवान की हाइट थी उतनी हाइट को लेकर के और वहां पर उन प्रतिमाओं को विराजमान किया। भूत, वर्तमान और भविष्य आज तक वह विराजमान है। जिनालय आज भी वह प्रतिमाएं विराजमान हैं, लेकिन हम लोगों का पुण्य नहीं है कि उनके दर्शन हो जाए। वह सभी देवों के द्वारा वह सुरक्षित हैं आज भी जिनालय। कुछ 250 वर्ष पूर्व में एक लामची दास जी हुए हैं, उन्होंने कैलाश की यात्रा की थी और करते करते जब वह कैलाश के निकट पहुंच गए और चारों ओर जल भरा हुआ था, तब उन्होंने संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे इस कैलाश पर्वत के दर्शन नहीं होंगे, जिनालयों के दर्शन नहीं होंगे, तब तक चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है। तब देवता ने, उनके 3 उपवास हो गए थे, देवता प्रकट हो गया और उनको ले गया और दर्शन करा करके वापिस पुनः यहीं पर छोड़ दिया और कहा कि ये छठे काल के अंत तक जिनालय सुरक्षित रहेंगे। छठे काल के अंत में जब प्रलय आएगा तो ध्वस्त हो जाए। आज भी वह कैलाश पर्वत और वह जिनालय विराजमान है। उनकी वंदना आदि करना चाहिए। अब यहाँ पर शेष नख और केश बचते हैं, लेकिन नख केश को जब देवगण ग्रहण करते हैं
तो बताते हैं कि विक्रिया से उनका पूरा शरीर बना करके एक ऐसा मत आता है, और फिर अग्नि कुमार देव वह ये क्रिया करते हैं। ये सामान्य क्रिया नहीं है, ये बहुत पुण्योदायक क्रिया है। कहते हैं कि जो ऐसे उन भगवान की ये क्रियाएं करते हैं, एक दिन उनको भी निर्वाण की प्राप्ति होती है। उनका अब आगे जाकर के समाधि मरण आदि अच्छी तरह से होता है। हम स्वार्थवश तो अपने परिजन बंधुओं का इस प्रकार से संस्कार करते हैं, लेकिन ये संस्कार ऐसा संस्कार है जो यहाँ पर करता है, अथवा जो जिसकी अनुमोदना करता है, वह सभी प्रकार के दुखों से छूट करके, जैसे भगवान ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, यानी वह निर्वाण को प्राप्त होता है। 5 प्रकार के जो मरण होते हैं उनमें वह पंडित मरण को प्राप्त होता है। ऐसी ये क्रिया है। आगे की क्रियाओं के लिए हाँ सुनो सुनो, ये जैसे ही आप अपने कुटुंब परिवार को करके आते हैं तो आप सब अशुद्ध हो जाते हैं और वस्त्र सहित ही स्नान करते हैं। लेकिन यह यहाँ की रज ऐसी है कि इस रज को आप लगाओगे तो आपका शरीर भी पवित्र हो जाता है। आप क्या, आचार्य भगवंत भी, मुनिराज भी इस रज को अच्छी तरह से लगा करके अपने आप को धन मानते हैं। 5 स्थानों पर यह लगाई जाती है। कहा है, बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। धर्म बढ़ता चला जाता है। मस्तक पर, शीश पर, कंठ पर, भुजा पर और हृदय, इन 5 स्थानों पर इस भस्म को लगाना। आप लोग आ गए हैं तो इस भस्म को लगा करके जरूर जाना, नहीं तो कुछ लोग भूल जाते हैं, छोड़ छाड़ के तो नाश्ता दिखता है। इसलिए अभी सुबह सुबह भी समय है। अब आगे की ये क्रियाएं करेंगे, स्तुति निर्माण काल चलिएगा। इसके बाद में अगर थोड़ा समय होगा तो फिर बता। अभी महाराज जी का फिर हम प्रवचन सुनेंगे। इसके पहले अग्नि कुमार देवों की नियोगी क्रिया में आपको बताता हूँ। पूज्य महाराज जी ने जैसे कहा कि संसारी व्यक्ति के दाह संस्कार करने जाते हो तो आप घर में घुस नहीं। जराठ कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराठ श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराठ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, परम पूजक स्वाट आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। चलिए पूज्य महाराज जी के चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके शांति से बैठेंगे। अब हम परम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना का लाभ लेंगे। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, जिस जीव ने ऐसी भावना भाई थी कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह भावना आज उस जीव की पूर्ण हो गई और उन्होंने अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लिया और एक समय में जाकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए। लोगों का कहना है कि महाराज ऐसा सिद्धालय में क्या है जहां ऐसी महान आत्माएं जाना चाहती हैं। तो कहा कि जो संसार में नहीं है वह मोक्ष में होता है। यह संसार कैसा है? अनित्य है। इस पर पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, लेकिन एक बार एक सिद्ध पर्याय प्राप्त हो जाती है तो वह अनंत काल तक वह पर्याय ज्यों की त्यों बनी रहती है। ऐसी वह सिद्ध पर्याय नित्य है, ऐसा कहा गया है। इस संसार में जन्म जरा मृत्यु शोक भय रोग अनेक प्रकार के दुख हैं। इन सब दुखों से वह सिद्ध परमेष्टि ऊपर उठ जाते हैं। कहा है कि जो सुख
चक्रवर्ती को होते हैं, उससे अनंत गुणे सुख भोग भूमि जीवों को होते हैं, और उनसे अनंत गुणे सुख देवों के लिए होते हैं, जो भवनवासी व्यंतर आदि होते हैं, और उनसे भी अनंत गुणे सुख वैमानिक देवों को होते हैं, और उनसे भी अनंत गुणा जो सुख होता है वह सुख सर्वार्थ सिद्धि के देवों को होता है। और इन सभी का सुख मिला करके जो सुख होता है, उन सबसे भी अनंत गुणा सुख एक समय में उन सिद्ध परमेष्टि को मिलता है। ऐसे उस अनंत सुख रूपी सागर में निमग्न रहते हैं, ऐसे वह सिद्ध परमेष्टि हुआ करते हैं। कहा है कि जो इस कली काल में ऐसे उस अनंत सुख की श्रद्धा करता है, अव्यवाद सुख की श्रद्धा करता है, भावना करता है कि मुझे भी उस सुख की प्राप्ति होवे, वह भव्य है ऐसा कहा गया। और वह सिद्ध परमेष्टि कैसे हैं तो कहा है निक्कम्मा, यानी अब जो सभी प्रकार के कर्मों से रहित हो गए हैं, ज्ञानावरणादि ये द्रव्य कर्म कहलाते हैं, राग देश आदि ये भाव कर्म कहलाते हैं, और शरीर ये नो कर्म कहलाता है। इन तीनों प्रकार के कर्मों से रहित सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं, और वह अब किसी प्रकार से कोई क्रिया आदि नहीं करते, वह कर्मों से रहित होकर के कृत हो जाते हैं, और 8 गुणों से युक्त हो जाते हैं। जैसे ही 8 कर्मों का नाश होता है, सम्यक्त आदि 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। सम्मत नाण दंसण वीरी सुहम तहेव अवगारणम अग्रु लहु मब्बावाहम 8 गुणा होंती सिद्धाण। ये 8 गुण सिद्धों के मूल प्रकट हो जाते हैं। इसके साथ साथ कहा है आचार्य भगवंतों ने कि उनके पास अनंत गुण के स्वामी सिद्ध परमेष्टि हो जाते हैं, और अपनी वह शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य श्री कहते हैं शक्ति की व्यक्ति और व्यक्ति की मुक्ति होती रहती है। हमारे अंदर भी वह शक्ति विद्यमान है। कहा है जैसे दूध में शक्ति रूप से घी विद्यमान रहता है, उस प्रक्रिया कर दो तो उस दूध में से घी प्राप्त हो जाता है, और एक बार वह शुद्ध घी बन गया तो फिर पुनः वह घी नहीं, दूध नहीं बनता। उसी प्रकार एक बार जो सिद्धालय में पहुंच गया, फिर वहां से पुनः संसार में नहीं आता। कई लोगों का मानना है कि महाराज जब इस प्रकार से सिद्ध होते चले जा रहे हैं, अनंत सिद्ध हो गए हैं और अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि होंगे, तो ये संसार खाली हो जाएगा। और कहा है कि संसार तो खाली होता नहीं, तो फिर ऐसा होता होगा कि सिद्ध परमेष्टि पुनः संसार में आते होंगे। कहते हैं नहीं, अब वह पुनः नहीं आते। जैसे एक बार दूध से घृत बन जाता है तो वह पुनः दूध नहीं बनता। अगर हम बीज को जला दें, वह बीज से फिर अंकुरित नहीं होता। धान का छिलका और ललामी अलग कर दें तो वह चावल पुनः अंकुरित नहीं होता। उसी प्रकार से जो एक बार शुद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाता है, जो जीव शुद्ध हो जाता है, वह फिर पुनः वापस नहीं आता। ऐसा वह सिद्धों का स्वरूप होता है। तो 8 गुणा निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा। जैसे ही यहाँ से जाते हैं
जो पुरुषाकार होता है, वह पुरुषाकार में देखो आप लोग इधर उधर इसमें लगे हुए हो, अभी थोड़ी देर बाद सब ले लेना, 5 मिनट बाद हम समाप्त करने वाले हैं, अभी 5 मिनट बाद सब ले लेना, अच्छी तरह से इसको सुन लो। सिद्ध परमेष्टि के बारे में बताया जा रहा है, अच्छी तरह से जो सिद्धों के ऊपर सिद्धांत करता है सबको मिलेगा, घबराओ नहीं, है ना। इसमें सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, अभी देना बंद करो। 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं और अनादिकाल से होते आ रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे। फिर भी यह संसार खाली नहीं होता, क्योंकि एक निगोदिया जीव में इतने जीव होते हैं, कितने होते हैं? सिद्धों से अनंत गुणे जीव उस निगोदिया शरीर, और आज तक एक निगोदिया जीव का शरीर खाली नहीं हुआ, अनंतों काल तक भी जाते रहेंगे, फिर भी खाली नहीं होगा, क्योंकि वह संख्या अक्षय अनंत है। उसमें से जितना निकालते जाओ, कभी उसमें डालने की जरूरत नहीं होती, फिर भी वह खाली नहीं होता। ऐसा यह संसार हमेशा बना रहता है। लेकिन इस संसार में जो ऐसे सिद्ध परमेष्टि की श्रद्धा करता है, सिद्ध परमेष्टि के सुखों की श्रद्धा करता है, वह व्यक्ति आगे जाकर के उन सिद्धालय या सिद्ध पर्याय को प्राप्त हो जाता है। शक्ति रूप में हमारे अंदर भी वह सिद्ध परमेष्टि विद्यमान है। अगर हम पुरुषार्थ करें तो हमें भी वह सुख मिल सकता है सिद्ध परमेष्टि का। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जैसे दीपक बाती जो होती है, दीपक की उपासना करके स्वयं दीपक रूप हो जाती है, ऐसे ही यह संसारी प्राणी जब पंच परमेष्टि की उपासना करता है तो एक दिन पंच परमेष्टि के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा गया है। यहां से जब जाते हैं तो कहां पर सिद्ध परमेष्टि विराजमान होते हैं? लोगों को पता होगा कि एक ऐसी पृथ्वी है जो अष्टम पृथ्वी कहलाती है, अष्टम वसुधा कहलाती है। उसका नाम जानते हैं आप लोग क्या है? ईसत प्राग भार, वह पृथ्वी का नाम है। वहां पर सिद्ध शिला है, और वह सिद्ध शिला कैसी है? तो कहा कि उत्तान छत्र जैसा होता है, वैसी वह सिद्ध शिला है। कहीं कहीं अर्ध चंद्रमा का रूप भी, और कहीं कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे लेटे रहते हैं, थोड़ा सा उनका गर्दन भी उठी रहती है, थोड़े पैर भी उठे रहते हैं। ऐसी वह सिद्ध शिला होती है। जो सिद्ध शिला कितनी है? तो कहते 45 लाख योजन प्रमाण वह सिद्ध शिला होती है। और 2.5 दीप भी 45 लाख योजन प्रमाण है। इस 2.5 दीप में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां से सिद्ध परमेष्टि नहीं हुए हो, सभी जगह से सिद्ध हुए हैं। ऐसे वह सिद्ध शिला के ऊपर और चले जाते हैं। अंतिम जहां तनुवाद वलय होता है, उस तनुवाद वलय के अंतिम छोर पर सारे सिद्ध परमेष्टि के सिर सबके उसी से स्पर्श किए रहते हैं। और एक सिद्ध में कितने अनंत सिद्ध उसी में समाहित होते चले जाते हैं। उस सिद्ध लोक में थोड़ी सी भी जगह बाकी नहीं है जहां सिद्ध परमेष्टि नहीं हो, अनंत अनंत भरे हुए हैं। फिर महाराज अब वहां पर जगह नहीं है तो हमारा क्या होगा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं घबराना नहीं, उनके पास ऐसा अवगाहनत गुण पाया जाता है कि उसी में सब समाहित होते चले जाते हैं। एक दिन हम भी उनमें जाके समाहित होंगे और हमें भी वह अनंत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है, और जो पुरुषार्थ करते हैं उनके लिए वह फल मिलता है।
कहते हैं धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अर्थ और काम पुरुषार्थ करते हैं और उसको तिलांजलि देकर के अर्थ और काम पुरुषार्थ को आगे बढ़ते हैं तो उनको मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा वह सिद्ध लोक है जहाँ अपने इस शरीर से कुछ कम उन सिद्धों का शरीर होता है, क्योंकि इस शरीर में बहुत सारा ऐसा स्थान है जो खाली होता है। नाकों के बीच खाली स्थान है, मुख में भी खाली स्थान है, पेट में भी खाली स्थान है, तभी तो उसमें डालते जाओ और बहुत सारा माल भर जाता है। हड्डियों के बीच में भी खाली स्थान है, तो वो सब सारे के सारे आत्मा के प्रदेश सघन होकर के उन बीच वाले स्थानों में भर जाते हैं और यहाँ से जाकर के सिद्धालय में किंचित नून उनका वह होता है। तो अट्टगुणा किंचुड़ा अट्टगुणा निकम्मा अट्टगुणा किंचुड़ा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिडा निच्चा उपाद ही संयुक्ता ऐसा का लोक के अग्रभाग में वह निरंतर शुद्ध आत्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं और उनमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है। लेकिन उत्पाद व्यय ध्रुव वही के वही होता है, कहीं आना जाना नहीं होता। कभी अब पुनः वह वापिस संसार में नहीं आएंगे, ऐसा कहा गया है। काले कल्प सत्य पीछे सैकड़ों कल्प काल निकलने के बाद भी अगर इस पृथ्वी पर कुछ भी हो जाए, उलट पुलट भी हो जाए, तो सिद्धों में कभी कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। ऐसे उन सिद्ध परमेष्टि को हम यहीं से बारंबार नमोस्तु करते हैं। और आज यह आपका पंच कल्याणक पूर्ण हो गया, क्योंकि मोक्ष हो गया तो सब हो गया। रथ यात्रा तो खुशी मनाएंगे अब ये लोग। ये बात की जो रथ यात्रा आदि होती है, जैसे आप लोग व्रत करते हो और व्रत के बाद फिर उद्यापन करते हो, तो उद्यापन में खूब खुशी आनंद, प्रभु की कृपा गुरु की कृपा से हमारे व्रत बहुत अच्छे से हो गए, तो अब आनंद मनाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवंतों ने कहा कि यह पंच कल्याणक आपका सानंद संपन्न हो गया। अब आनंद के रूप में भगवान को श्री जी को ले जाकर के सभी लोग आनंद मनाते हैं। कहते हैं पंच कल्याणक के बाद जो पंच कल्याणक का आनंद मनाया जाता है वह अपने आप में महान पुण्य का संचय कराने वाला, पाप कर्म की निजरा कराने वाला होता है। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से तैयार होकर के श्री जी की और धर्म की प्रभावना के लिए श्री जी को पुनः वहां पर स्थापन करेंगे अच्छी तरह से। और इन 5 कल्याणों के दौरान कुछ हम लोगों के द्वारा कुछ त्रुटियां हुई हो या आप लोगों को कुछ कष्ट पहुंचा हो तो सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। सभी बने परमात्मा, अहिंसा परमो धर्म की जय। चलिएगा माता जी किधर पैर करके बैठी हो।